फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं संतोषी मुंडे पी आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। तो आज से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और हम शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ेंगे। और आज से हम लेखपाल और पटवारी की तैयारी भी शुरू कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो हम हिस्ट्री में सारे पॉइंट जो हैं वो कवर करने वाले हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के। तो इस चैनल में आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगे और इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो आपको हर रोज 8:30 पर हिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक फर्स्ट है हमारा, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। हम प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत जानेंगे कि प्राचीन इतिहास को किस प्रकार से जाना जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास होता क्या है? इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है, जिसमें होता है इति प्लस ह प्लस आस। तो 3 शब्दों के योग से बना हुआ है संस्कृत के। तो इतिहास का मतलब होता है, जिसमें इति का मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का मतलब होता है सचमुच और आस का मतलब होता है निरंतर रहना। तो इस प्रकार जो इतिहास का मीनिंग हो गया वो हो गया कि अतीत की घटनाओं का जो विवरण होता है वही इतिहास कहलाता है। अतीत में हो गई घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देसी और विदेशी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इनमें आती हैं। तो साहित्यिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला आता है धार्मिक साहित्य यानी कि रिलीजियस लिटरेचर। तो धार्मिक साहित्य में जो सबसे पहले आता है वो है वेद। वेद के बारे में, तो इसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। जो संपूर्ण वैदिक इतिहास की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो वेदों से ही प्राप्त होती है। इनकी संख्या 4 है, यानी कि वेदों की संख्या 4 है। इनमें पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा आता है अथर्ववेद। और इनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। अब दूसरा आता है इसमें वेदांग। इनमें वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। जो वेदांग होते हैं इनसे वेदों के अर्थ को सरल तरीके से समझा जा सकता है। और जो वेदांग है इनकी संख्या 6 है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा छंद तथा छठवां है ज्योतिष। तो 6 होते हैं वेदांग और वेदों की संख्या होती है 4। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। जो वेद होते हैं उनकी गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब आता है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल में उत्पन्न, यानी कि जिनकी उत्पत्ति जंगल में हुई है। तो इनकी रचना जंगलों में की गई। जो आरण्यक होते हैं इनकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। जो आरण्यक है उसको ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता। इसमें ज्ञान और चिंतन के बारे में बताया गया है। यही चीज इसमें मेन है आरण्यक में। अब इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद जो होता है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इससे वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद है इसे दूसरा नाम दिया जाता है वेदांत, यानी कि उपनिषद को अन्य नाम जो दिया गया है वो है वेदांत। तो इसकी परिभाषा है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। जो उपनिषद है इनकी कुल संख्या 108 है, यानी कि उपनिषद 108 है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यानी कि सत्यमेव जयते, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से
जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते ये लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। जो मुंडकोपनिषद है इसी में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। जो श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है, बताया गया है, वो जिस उपनिषद में बताया गया है उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो उपनिषदों से तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जो उपनिषद होते हैं इनसे तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब आता है महाकाव्य, यानी कि बहुत ही बड़े ग्रंथ जो काव्य रूप में लिखे जाते हैं महाकाव्य कहलाते हैं। तो रामायण और महाभारत ये दो भारत के प्राचीनतम महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत ये भारत के दो सबसे पुराने महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। जो कि रामायण और महाभारत की रचना का समय माना जाता है वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे रामायण महाकाव्य के बारे में। जो रामायण है इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है, यानी कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। और संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। जो रामायण है इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। और इससे जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की हमें जानकारी मिलती है रामायण महाकाव्य से। इसमें आगे आता है महाभारत। आरंभ में इसका नाम जय संहिता, यानी कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। जो महाभारत के रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास जी। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। जो इसमें मूल श्लोकों की संख्या थी पहले से वो 8,800 थी, लेकिन अब वर्तमान समय में 1,00,000 कर दी गई है। और इसमें जो पर्वों की संख्या है वो है 18। श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, जो कि 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है। महाभारत को दूसरा जो नाम दिया गया है, जो मान्यता दी गई है, वो है 5वें वेद के रूप में। अब आगे आता है पुराण। पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराण को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है पंचम वेद। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। यानी कि जो पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और जो पुराण है उनकी संख्या 18, यानी कि पुराण 18 होते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। जो पुराण होते हैं इनमें प्राचीन जो शासक होते हैं उनकी वंशावली का विवरण होता है, उनके बारे में जानकारी होती है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं जो प्रमाणिक पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और सर्वाधिक जो प्रमाणिक है वो है मत्स्य पुराण। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। जो मत्स्य पुराण है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से जो भी पुराण होते हैं उनसे किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद आगे आता है बौद्ध साहित्य। जो बौद्ध साहित्य होते हैं मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है, जिनमें पहला है जातक, दूसरा है त्रिपिटक, तीसरा है पाली और चौथा है संस्कृत। तो जो सबसे पहले है जातक, तो जातक जो है यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जो जातक है वो बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में कहानियों का वर्णन किया गया है, बताया गया है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती। जो अजंता गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो भी जातक की कहानियों को दर्शाती है। इसके बाद आगे आता है त्रिपिटक। त्रिपिटकों की भाषा प्राकृत है। ये 3 है। इनमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक एवं तीसरा है अभिधम पिटक। और इसके बाद आता है पाली ग्रंथ।
प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है उनकी जो भाषा है वो पाली भाषा में ही लिखी गई है। इसके बाद आगे आता है मिलिंद पन्हु। इसे बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, जिनको मिलिंद भी कहा जाता था, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ था, बातचीत हुई थी, उसका वर्णन इसमें है। दीपवंश श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप में जो है के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला बौद्ध ग्रंथ है। कौन? दीपवंश। अब इसके बाद आता है महावंश। इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। जो महावंश है इसमें मगध के जो राजा हुए हैं उनकी एक क्रम से सूची दी गई है। इसके बाद आगे आता है चूल वंश। इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद आता है संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ कौन होते हैं? तो ललित विस्तार है इसमें पहला। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। जो ललित विस्तार है यह संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है, ललित विस्तार। इसके बाद आगे आता है दिव्यावदान। इसमें शुंग वंश और मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। उसके बाद आता है जैन साहित्य। ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, जो जैन साहित्य है इसमें इसकी जो भाषा है वो प्राकृत एवं संस्कृत है। इसे आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य होते हैं इसे दूसरा नाम दिया गया है आगम। अब आगे आता है आचराग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। जो आचराग सूत्र है इसमें जो जैन भिक्षु थे वो किस प्रकार का आचार व्यवहार करते थे, विधि निषेध, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। जो भगवती सूत्र है इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं हम कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे। तो पहला आता है इसमें चारवाक। जो चारवाक थे ये भौतिकवादी थे और इन जो चारवाक इनका जो था प्रमुख दर्शन था और नाम भी उनका चारवाक ही था, इनके प्रवर्तक। दूसरा आता है सांख्य। सांख्य के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। तीसरा आता है योग। योग सूत्र के थे पतंजलि, जो कि योग सूत्र से थे। तीसरा आता है न्याय, इसके थे गौतम, ये भी न्याय सूत्र से है। चौथा आता है वैशेषिक, इसके कणाद या उलूक इसके प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बादरायण ब्रह्मसूत्र। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम धर्मेतर साहित्य नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।